हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह का बज रहा है, इस समय 3:30 पौने 4 का टाइम हो रहा है और मैं उठ गई थी आज जल्दी। आगे बताऊंगी कि मैं जल्दी क्यों उठ गई थी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने गाजर वगैरह हरेट लिए हैं क्योंकि इतना टाइम था मेरे पास कि मैंने आराम से बैठ के गाजर हरेटी है। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि लाओ हलवा बना देती हूँ, क्योंकि 2 दिन से ला के रखा हुआ था गाजर। तो यहाँ पे मैंने पूरा कुकर में करके अच्छे से चढ़ा दिया। और दूसरी तरफ आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे कढ़ाई में ना पानी गर्म करने के लिए रख रखा है, क्योंकि मुझे धोने हैं बर्तन। मैंने कल रात में नहीं किया था बर्तन वगैरह, क्योंकि कल से मेरी तबीयत ख़राब है और इधर करीब 2-3 महीना हो गया है तबीयत में, मतलब सर्दी जुकाम वाला जो है ना वो लगा ही रहता है, ठीक ही नहीं हो रहा है। तो बस इसीलिए मैं पानी थोड़ा सा गर्मा लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं, चलते पानी में धोना पड़ता है तो वो तो फिर ठंडा ही आता है ना। तो गर्म पानी सिर्फ इसलिए करती हूँ कि जो बर्तनों में चिकनाई होती है ना वो अच्छे से यहाँ पे निकल जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने जो रात के खाने के बर्तन पड़े हुए थे वो मैंने धो लिए। और रात में भी मैंने ज़्यादा मतलब बर्तन नहीं निकले थे, क्योंकि खाना जो है तो ज़्यादातर बाहर से ही आ रहा है, तो ज़्यादा बर्तन नहीं निकलते, सिर्फ खाने पीने के होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने धो लिए अपने सारे बर्तन और अपनी रिंग पहनना मैं गई भूल, तो बस वही पहनने जा रही हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ना, मैंने जल्दी जल्दी आज हुआ क्या जानते, पूरी रात मैं कल सोई नहीं, क्योंकि तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और पता नहीं क्या हो गया है कुछ टाइम से कि मेरे को नींद ही नहीं आ रही, नींद ना आने की समस्या हो गई। कुछ लोग को ये होता है ना, ठंडी का मौसम है और ब्लैंकेट वगैरह में घुस जाओ क्विल्ट में, तो फिर ठंड गर्मी मिलती है ना तो अच्छे से नींद आती है। मेरे साथ क्या है कि मैं एक एक 2-2 3-3 घंटा लेटी रहती हूँ और सब सो जाते हैं और मैं अकेली जगती रहती हूँ, नींद ही नहीं आ रही। तो कल क्या हुआ, ऐसे टीवी देखते देखते मेरे को 1 बज गया, उसके बाद 2-3-4 बज गए। तो मैंने कहा अब क्या सोना, 4 तो बज ही चुका है। फिर मैं उठ गई, मैंने झाड़ू वगैरह लगाई, पोछा वगैरह लगाया और उसके बाद फिर मैं आ गई अपने किचन में। इस समय 6 बज चुका है और जा रही हूँ बिल्लों को उठाने। तो यहाँ पे मैंने कुकर में हलवा भी रख दिया। इतनी देर बैठ के मैंने पहले गाजर को हरीटा है और शूट करना भूल गई, क्योंकि दिमाग काम ही नहीं कर रहा था, क्योंकि जब नींद नहीं होती है ना तो फिर दिमाग काम भी नहीं करता है। तो यहाँ पे मैंने शूट नहीं किया, लेकिन उसके बाद मैंने चढ़ा दिया यहाँ पे कुकर में हलवा। और दूसरी साइड मैंने पानी गर्म करके, क्योंकि ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा, तो फिर मैंने देखो सारे यहाँ पे बर्तन वगैरह भी धुल लिए हैं। और कल रात में नहीं धुले थे, क्योंकि तबीयत कुछ रात से ही नहीं ठीक थी, तो ये बोले कि छोड़ो सुबह कर लेना। और छुट्टी चली थी बच्चों की और इनकी भी आज शायद छुट्टी है, नहीं जाएंगे आज ये, तो इस वजह से मैं अभी फ्री थी। और अब जा रही हूँ उन लोग को उठाने के लिए, उठाऊँ फिर तो ये लोग उठे, तो फिर अंदर का रूम अभी बचा हुआ है उसको भी कर लेती हूँ। चलिए उठाते हैं इन लोग को। तो यहाँ पे देखिए, बच्चों को भी उठा दिया और ये भी उठ चुके हैं। और यहाँ मैंने ना साइड में रख दिया है बच्चों के, अभी उठेंगे ना तो नाश्ते के लिए एग बॉयल होने के लिए। ये देखिए, इसमें मैंने एग रख दिए बॉयल होने के लिए। और जब तक ठंड है तभी तक बच्चे खाएंगे, बाकी गर्मी में तो कोई एग खाना पसंद ही नहीं करता है। तो बस ये हो जाए, बच्चे भी उठ चुके हैं, जब तक वो फ्रेश नहा धो के आते हैं तब मैं उनको नाश्ता निकालती हूँ। तो जब तक यहाँ पे एग बॉयल हो रहा था तब तक मैंने भी फिर नहा लिया है, क्योंकि टाइम था ना, तो मैंने कहा भी नहा लूँ, अगर बात का वेट करूँगी तो फिर काफ़ी टाइम हो जाएगा, फिर समय मेरा ही ख़राब होता है, क्योंकि मुझे ना 2-2 3-3 चैनलों पे काम करना होता है। तो घर के साथ साथ मैं अपना वो वर्क भी देखती हूँ, मेरा पूरा टाइम जो है तो इन्हीं चीज़ों में जाता है, मैं, मेरा घर, मेरे बच्चे और मेरा यूट्यूब चैनल जो भी है। तो यहाँ पे देखिए, मैं नहा धो के आई तो अंडे भी हो चुके थे यहाँ पे अच्छे से बॉयल, तो फिर यहाँ पे मैंने उनको छीलना स्टार्ट किया है। और सुबह के ब्रेकफास्ट में ना आज सिर्फ यही खाएंगे बच्चे, एग बॉयल और दूध। तो दूध तो उनका डेली का है, ये वो पीना ही होता है उनको। लेकिन क्या होता है ना, जब छुट्टियां चलती है ना तो फिर वो दूध पीना जो होता है तो मिस हो जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि फिर वो कुछ ना कुछ दूसरी चीज़ें खा लेते हैं, तो फिर उनका मिल्क का मन तो ख़त्म ही हो जाता है। तो मैंने कहा आज कोई किसी का बहाना नहीं चलेगा, आज सब लोग मिल्क पियोगे। तो बस इसी पर्पज़ से मैंने यहाँ पे एग बॉयल किया। उसके साथ ही मैंने सोचा कि एग दूँ, वो मिल्क दूँगी ना, तो एग के साथ साथ मिल्क भी खा पी लिया जाएगा। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा जो ब्लैक सॉल्ट होता है ना वो मैंने इसमें डाल दिया है। और अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा दूध कर लूँ गरम, और दूध मैंने गरम किया, इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा केसर और थोड़ा सा शिलाजीत, क्योंकि ठंड है ना, तो ये दोनों चीज़ें बहुत गर्म भी होती हैं और ताकत की भी होती है, तो इसलिए मैं डाल देती हूँ अक्सर दूध में। बाकी आज मैं इसमें बच्चों का जो मिल्क वो पाउडर होता है ना वो नहीं डालूंगी मैं, क्योंकि बच्चे रोज़ एक ही चीज़ खाते पीते फिर बोर हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने निकाल दिया और इनको अपना ऑफिस के लिए हो रहा था लेट, तो इन्होंने पहले से ही ले लिया। मैंने कहा आप ले लो, अपना टाइम ना ख़राब करो मेरी वजह से। और यहाँ पे देखिए, ये जो है तो बिल्कुल शुगर लेते ही नहीं है, और मैंने बच्चों की में हल्की सी डाली है तो फिर मैंने अपने भी डाली, क्योंकि ऐसे ना मुझे दूध पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं। वैसे तो सच कहूँ मुझे दूध ही नहीं अच्छा लगता है,
लेकिन अब ये सामने है तो फिर पीना पड़ेगा, क्योंकि फिर ये बोलते हैं कि तुम इसीलिए ज़्यादा बीमार पड़ती क्योंकि खाती पीती नहीं हो। चलिए भाई, तो यहाँ पे नाश्ता हो गया है रेडी बच्चों का भी, और ये तो इनको हो रहा था थोड़ा सा लेट ना, चले गए हैं, जल्दी जल्दी खा के पी के निकल गए। और यहाँ पे अब हम विराट और परी खाएंगे। देखिए, तो परी तो गई है अभी गेट लगाने नीचे, क्योंकि ये जा रहे हैं। और ये तैयार हो गया अभी से एकेडमी जाने के लिए, और अभी बज रहा है, इसको देखिए ये अभी से तैयार हो गया एकेडमी के कपड़े पहन के, अभी जा रहे हो, अभी तो 9 ही बजा है। नहीं मैं अपनी ड्रेस की नाप लेने जा रहा हूँ। कौन सी ड्रेस की? ये एकेडमी वाली। अच्छा, और ले रहे हो? मैच हो रहा है क्या कहीं पे? हाँ मैच है। ठीक है, तो ठीक है, तो अब आग उतार देना। तो आप खाओ, विराट दीदी आ रही है अभी, हम भी आ रहे हैं। तो आज सोच रहे थे ना ये सब भी यहाँ से हटा दें, क्योंकि क्रिसमस भी चला गया, नया साल भी अब 1 तारीख तो आके जा ही चुकी है, तो इसको मैं सोच रही थी हटाने के लिए, लेकिन बिट्टू ना हटाने नहीं दे रही है, कह रही नहीं मम्मा अभी अच्छा लग रहा है, इसको लगा रहने दीजिए। तो अभी फिलहाल लगा है, लेकिन अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसको 1-2 दिन में मैं हटा ही लूँ यहाँ से। बलून देखिए इतने सारे हैं कि बाहर तक बलून फैल गए। अब ये सारे बलून ना नीचे बच्चों को दे देंगे बाहर, फिर बच्चे खेलेंगे, अभी बहुत सारे लगे हुए देखिए। अच्छा, तो यहाँ पे ये चले गए थे तो फिर मैं भी आ गई अंदर। मैंने कहा कि चलो बच्चों के साथ ही नाश्ता हो जाएगा तो हो जाएगा, वरना मेरा क्या है ना कि पूरा दिन निकल जाता है कि मैं पूरे दिन में कुछ भी ना खाऊं, और फिर कहो 3 बज जाए 4 बज जाए तब जाके मैं कुछ खाती हूँ। तो इसीलिए मैं ज़्यादा बीमार भी पड़ती हूँ, ये बात भी सच है, क्योंकि मैं अपनी खिलाई पिलाई पे ध्यान नहीं देती हूँ। इनको बना के दे दूँगी, बच्चों के लिए कर दूँगी, मगर खुद के लिए ना बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। ये लगता है कि पहले मैं ये वीडियो देख लूँ, वो वीडियो देख लूँ, ये काम कर लूँ, वो काम कर लूँ, इसी में मेरा दिन पूरा निकल जाता है। तो इसीलिए बच्चों के साथ बैठ के आज मैं कर ले रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे नाश्ता वगैरह हो गया था, और खाना तो आज घर में बना नहीं, क्योंकि ये बोले कि खाना मत बनाओ, मैं लेके आता हूँ, क्योंकि बच्चों की भी छुट्टी है, तो तुम भी तो आज छुट्टी पे रहो, तो बस इसीलिए आज खाना नहीं बनाया है। और ये गए पहले विराट को लेकर के उसकी ड्रेस की नाप करवाने के लिए, उसमें काफ़ी टाइम हो गया, और उसके बाद फिर ये चले गए थे वहीं से वहीं विराट को एकेडमी में छोड़ने के लिए। घर आए थे, उसका बैग वगैरह लेके गए, फिर गए, तो ऐसे ही ना इनका काफ़ी टाइम निकल जाता है विराट को लाने छोड़ने में। और यहाँ पे देखिए मेरे गाजर का हलवा भी जो है ना, तो वो लमसम बनने पे आ गया है, बस इसमें थोड़ा सा इसको टाइट होने के लिए रख दिया है मैंने। गीला टाइप का है क्योंकि दूध डाला था, तो ये थोड़ा सा टाइट हो जाए, मैं इसको पका लूँ, उसके बाद मैं इसमें आगे का अपना काजू बादाम वगैरह जो भी मतलब ड्राई फ्रूट्स डालने हैं वो, और खोया वगैरह डाल के उसको रेडी करूँगी, तो फिर आपको दिखाऊंगी कि मेरा हलवा बन के कैसा तैयार हुआ है। और एकदम सिंपल से तरीके से बनाया है, जैसे आप लोग बनाते हो ना कि बस कद्दूकस करके चढ़ा दिया कुकर में, तो बस वैसे ही बनाया है मैंने भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा तरीके से बनाना मेरे को आता है नहीं। तो इसके पहले जो हलवा बनाया था ना, वो इन्होंने क्या करा ना कि गाजर को हाईलाइट नहीं दिया, बोले ठंडा हो रहा है और हाथ में लग जाता है, तो फिर उन्होंने क्या करा छोटे छोटे पीस काट के डाल दिए थे, और फिर वो भी हलवा ऐसे जैसे बनता है सेम वैसे बनाया था। लेकिन वो वाला हलवा ना पता नहीं क्यों कुछ थोड़ा सा गीला लगता है, तो वो मेरी बिट्टू बिल्कुल भी नहीं खाती है। और मेनली हलवा बनता है परी के लिए और इनके डाडा के लिए, क्योंकि ना मुझे पसंद है ना मेरे विराट को पसंद है, तो यही दोनों लोग खाते हैं। और रही मेरी मुनिया की बात, तो उसको तो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ज़्यादातर घर में वही होता है जो मेरी परी को पसंद है। और देखिए ये भी आ गए, अब हम यहीं खड़े थे। छोड़ा है विराट को? हाँ खुला था क्या? हाँ बच्चे आ रहे थे। अच्छा, मौसम तो यहाँ पे ये भी आ गई थी विराट को छोड़ के, तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दी है अपने लिए 1 कप चाय, क्योंकि ये आए कुछ देर रुके और फिर चले गए अपने काम से। तो मैंने कहा कि मौसम बहुत ठंडा है और जब तक मैं हलवा वाला काम कर रही हूँ तब तक मैं बना लूँ अपने लिए चाय, क्योंकि मुझे ना ठंड में अब जब से चाय की लत लग गई है तो फिर चाय पीती हूँ, लेकिन चाय मैं सादी नहीं पीती हूँ अब, क्योंकि मुझे नुकसान करती है। तो यहाँ पर मैंने देखिए डाल दिया उसमें चाय में अदरक काट के छोटा छोटा, और उसके बाद मैं बनाती हूँ ना मसाले वाली चाय, तो इसमें मैंने डाल दिया दालचीनी की जो स्टिक होती है ना, मैं वो यूज़ करती हूँ, पाउडर नहीं यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे कुछ मैंने डाल दी काली मिर्च, लौंग और इलायची, इतना मैं डाल के बनाती हूँ अपने लिए बढ़िया मसाले वाली होटल की चाय। और ये चाय सच पूछो तो बहुत अच्छी लगती, टेस्टी लगती पीने में। और दूसरी बात ये मुझे नुकसान नहीं करती, क्योंकि ठंड का समय है, तो ये जितनी चीज़ें मैंने डाली है ये गर्म होती हैं, तो इस वजह से मुझे ये फ़ायदा ही देती है। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर निकाल लिया ड्राई फ्रूट डालने के लिए, तो इसमें काजू बादाम किशमिश चिरौंजी है, और ये जो है पिस्ता ले लिया है मैंने। तो ये पिस्ता का पैकेट भी अभी लेकर के आया, तो ये बंद था ना, तो मैंने ये लिया। ये जो होते हैं ना ये खाने में बड़े टेस्टी लगते हैं, क्योंकि ये फ्राई होते हैं और इसका टेस्ट बहुत खाने में अच्छा लगता है। तो वैसे तो ये ऐसे ही खाने के लिए आता है कि ऐसे ही अपना जब भी बैठो टाइम लगे तो खाते पीते रहो बच्चे और हम सभी लोग, लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा मैं इसमें अपने हलवे में डाल देती हूँ, क्योंकि खाना तो इसको भी है तो थोड़ा सा टेस्ट और अच्छा आएगा। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया पूरा जितना भी मैंने ड्राई फ्रूट किया था, और ये है आधा किलो के लगभग खोआ, तो मैंने पूरा खोया डाल दिया इसमें।
और बाकी शक्कर वगैरह सब मैं पहले डाल चुकी थी। हो सकता है शायद मैं शूट ना कर पाई हूँ, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने पूरा खोया डाल दिया। अब इसको अच्छे से मैं ऊपर नीचे कर लूँगी, जिससे कि ना जो खोआ है वो पूरा अच्छे से मिक्स हो जाए। तो मैं, आप लोग देख रहे होगे ना कि इसमें से थोड़ी सी भाप निकल रही है, तो मैं गरम गरम में ही खोआ मिला देती हूँ, क्योंकि मुझे ये किसी को ना सर्व नहीं करना है कि भाई मेरा बहुत अच्छा बना है, इसमें इतना खोआ पड़ा, ये हम लोग को घर में ही खाना होता है। तो मैं इसमें पूरा मिक्स कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे ना बहुत नानुकुर करते हैं कि ये चीज़ ज़्यादा है, ये चीज़ कम है। तो इसलिए मैं मिक्स कर देती हूँ कि ना कोई चीज़ दिखेगी और ना बच्चे नानुकुर करेंगे और खा लेंगे। और रही विराट की बात, तो वो तो वैसे भी नहीं खाता, उसको डांट डांट के खिलाना पड़ता है। ये मेरी परी का फेवरेट है और उनके डाडा का फेवरेट है, तो इन्हीं दोनों के लिए बनता है। और ठंड में ना जाने कितने बार मेरे यहाँ हलवा बन जाता है। ये मैं सच बताऊँ तो तीसरी चौथी बार बना रही हूँ। इसके पहले जो बनाया था वो मैं शूट नहीं कर पाई थी। और बस देखिए हाँ, बातों बातों में हलवा बनते बनते मेरी चाय भी हो गई है रेडी। तो बस अब मैं जाऊँगी अपनी चाय लेके और उसको बड़े इत्मीनान के साथ पीऊँगी, मज़ा ले लेके, क्योंकि चाय पीने का मज़ा ही इत्मीनान के साथ पीने का है। फटाफट पीने में तो वो एकदम गरम गरम मुँह जलाती है। यहाँ पे मैंने सोचा कि लाओ दूध भी रख देती हूँ धीमी आंच पे, कि ये भी जब तक मैं चाय पीऊँगी मेरा दूध भी यहाँ पे पक जाएगा। तो बस चलिए इसी के साथ ये वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।